जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 20। मनुष्य में अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है बच्चा वो होती है 20। मनुष्य में शैशवावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और शैशवावस्था के दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए। तथा वयस्कावस्था जो होती है बच्चा, वयस्कावस्था जो होती है उसमें निकलने वाले दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था के दांत को अस्थायी दांत कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 20। वयस्कावस्था यानी वयस्क अवस्था में निकलने वाले दांतों को अस्थायी दांत कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य निम्न में से किस प्रकार के दांतों का है? यानी जो भोजन चबाने का कार्य करते हैं कौन से दांत करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रदनक दांत। रदनक दांत का कार्य होता है भोजन को चीरने अथवा फाड़ने का। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट व्याख्या है बच्चा। मनुष्य में अस्थायी दांत निम्न 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 दांत कौन से होते हैं? तो बच्चा पहला होता है कृंतक दांत, दूसरा होता है बच्चा रदनक दांत, तीसरा होता है अग्र चवर्गक दांत और पांचवा होता है बच्चा चौथा होता है चवर्गक दांत। तो ये अस्थायी 4 प्रकार के दांत होते हैं और इनका कार्य क्या होता है बच्चा? जो कृंतक दांत होते हैं ये सबसे आगे वाले धारदार व चपटे दांत होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को चीरने अथवा भोजन को काटने का। रदनक दांत जो होते हैं बच्चे नुकीले दांत होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। अग्र चवर्गक दांत जो होते हैं बच्चा ये आकार में चौड़े होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। चवर्गक दांत जो होते हैं बच्चा यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए। अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं और इनका कार्य अलग अलग होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो ये हर किसी को पता होगा बच्चा, ये होता है इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग होता है। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और इसका कार्य क्या होता है? दांतों को जीवाणुओं एवं भोजन खाने से पड़ने वाले दबाव से सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चा। स्तनधारियों की लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी जो स्तनधारियों के लार होते हैं बच्चा उसमें किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पर जो एंजाइम पाया जाता है बच्चा वो टाइलिन और लाइसोजाइम नामक हार्मोन पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर बच्चा आपको पता होना चाहिए लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक हार्मोन पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर व्याख्या इसकी। मुख्य रूप से लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है बच्चा टाइलिन, यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है और दूसरा होता है लाइसोजाइम, इसमें क्या होता है प्रतिजीवाणु कारक गुण पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रास नली व आमाशय के मध्य पाया जाने वाला वह भाग कौन सा है जो भोजन को आमाशय से पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है? तो ये बच्चा होता है वाल्व स्फिंक्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए वाल्व स्फिंक्टर। आगे देखते हैं, तो इसकी व्याख्या कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी है। आमाशय तथा ग्रास नली के बीच में एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम का निम्न में से कार्य क्या है? यानी जो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है बच्चा?
तो इसका कार्य होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है जो भोजन में उपस्थित होता है। आइए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुनाशक कार्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चे आमाशय में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? जीवाणुनाशक का कार्य और एंजाइमों को सक्रिय करना। रेनिन क्या होता है बच्चे? दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है और यह बच्चों में पाया जाता है। यानी बच्चों में दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? तो ये करता है रेनिन। तो हर किसी को पता होना चाहिए। अगला है बच्चे यहाँ पर पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। और श्लेष्मा जो होता है बच्चा ये क्या करता है? तो श्लेष्मा कोशिकाओं से स्रावित श्लेष्मा आमाशय की दीवारों और जठर ग्रंथियों को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो आपको पता होना चाहिए जो श्लेष्मा होता है बच्चा ये कोशिकाओं से स्रावित श्लेष्मा आमाशय की दीवारों और जठर ग्रंथियों को HCl अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर किसी को पता होना चाहिए। पेप्सिन बच्चा भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है यानी बच्चों में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चा जीवाणुनाशक का कार्य करता है और एंजाइमों को सक्रिय रखता है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंती का नहीं है? यानी जो छोटी आंत होती है उसका भाग नहीं है यानी उसका हिस्सा नहीं है। तो कौन सा भाग है बच्चा? तो ये है ग्रसनी। ग्रसनी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। आइए देख लेते हैं छोटी आंत के भाग क्या क्या होते हैं बच्चा। तो छोटी आंत के जो भाग होते हैं तो उसमें बच्चा ग्रहणी होती है, ग्रहणी होती है, मध्यांत्र होती है और शेषांत्र होती है। तो ये छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, पित्त रस का स्राव निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? तो इम्पॉर्टेंट है बच्चा। तो पित्त रस का जो स्राव होता है यानी बाइल जूस का, तो ये बच्चा यकृत से होता है। इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। पित्त रस एक हरे रंग का तरल क्षारीय पदार्थ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पित्त कैसा होता है। तो ये क्षारीय होता है और हरे रंग का होता है जिसका स्राव यकृत करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसका जो pH होता है यानी पित्त रस का वो होता है 7.7। इसका भंडारण कहाँ होता है बच्चा? तो पित्ताशय में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पित्त रस का जो बच्चा भंडारण होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है और इसका रिलीज होता है बच्चा यकृत से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको पता होना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन चिपका दिया गया है। नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया एक विषैला पदार्थ होता है जिसे यकृत यूरिया में बदलता है जो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। यकृत यूरिया में बदलता है, ये आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया को। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है या रोकने का कार्य करता है, कौन सा प्रोटीन है? तो बच्चा ये है हिपैरिन प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिपैरिन एक थक्कारोधी प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। इस प्रोटीन के स्राव मानव शरीर में यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो क्लास। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।